वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों को सीजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक की सहायता से कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूं। इसकी सहायता से मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें देखिए ए बी सी तीनों का निर्देशांक दिया गया है। अब देखिए, इसे यदि फार्मूला से यदि बनाते हैं तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का फार्मूला सीजी में क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फार्मूला की सहायता से बनेंगे तो काफी टाइम मेरा बर्बाद होगा, और इसको हम आसानी से ट्रिक की सहायता से देखिए बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मेरा है, इसमें देखिए त्रिभुज एबीसी में पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में ए कितना दिया गया है, मेरा एक पॉइंट दिया गया है, ए का मान दिया -5 -1, ठीक है। बी का मान दिया गया है 3 -5, 3 -5, और सी कितना दिया गया है 5 2। अब करना क्या है, इसमें से किसी एक पॉइंट को हमें क्या करना है, 0 0 करना है। एक पॉइंट को क्या करना है, 0 0। तो जैसे मेरा देखिए पहला पॉइंट है -5 -1, इसको 0 करने के लिए क्या करना है, इसमें +5 से जोड़ दीजिए और इसमें +1 जोड़ दीजिए। तो एक में देखिए यहाँ पे इसमें यदि जोड़ देते हैं तो 5 में से 5 गया 0, एक में से 1 गया तो 0, मेरा नया शीर्ष क्या निकल गया 0 0। उसी प्रकार से 5 1 इसमें जोड़ है तो सब में वही जोड़ना है, 5 1 इसमें भी जोड़ देना है, 5 1 इसमें भी जोड़ देना है, ठीक है। तब मेरा नया पॉइंट क्या निकल गया 5 3 8, अब 5 में से गया तो -4, ठीक है। ये हो जाएगा 5 5 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3। अब ये निकाल करके रख लिया। अब करना क्या है मुझे इसमें कि इस दोनों का, यहां से ध्यान से देखिएगा, इसका पहले वाले का और इसका अंत वाले का गुना कर देना, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 3 24, कितना हो जाएगा गुना, यहाँ पे देख लीजिएगा 8 3 24, और फिर माइनस करके इस दोनों का गुना कर देना है। तो -10 चौक 40, कितना हो जाएगा -40। अब बट्टे में 2 डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40 और 24 कितना 24 हो जाएगा यहाँ पे, अब माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 40। तो 40 और 24 अब बट्टे 2, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 4 और 4 2 6, 64/2 कितना निकल गया 32। ये 32 मेरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा 32 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई लगा रहेगा, वर्ग इकाई हम लोग क्या करेंगे इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम क्या लिए, देखिए इसमें दिया गया है पहला पॉइंट मेरा है 1 -2, दूसरा पॉइंट क्या है -3 4, और तीसरा पॉइंट क्या है 5 -6, ठीक है। अब रूल क्या सिखा है, इसमें से एक पॉइंट को 0 करना है, तो आसान ये है तो इसी को 0 कर देते हैं। किसी भी पॉइंट को 0 कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले वाले पॉइंट को 0 करना है। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को हम 0 0 कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट यहाँ 0 करेंगे तो इसमें क्या करना, +1 है तो -1, यहाँ पे -2 है तो क्या करना पड़ेगा +2। अब देखिए ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, +1 -1 कैंसिल 0, यहाँ पे -2 +2 ये भी कैंसिल, कितना हो गया 0 0 हो गया। अब -1 इसमें जोड़े है तो सब में यही करना, -1 इसमें जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है +2 जोड़ना है। यहां भी देखिए -1 इसमें जोड़ना है और +2 इसमें जोड़ना है, ठीक है। कितना हो जाएगा -3 और -1 तो -4, ये हो जाएगा 4 2 6। यहां पे देखिए 5 है और -1 है तो 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे +4, चूंकि +5 कोंची में प्लस में, तो यहाँ पे +4 और 6 -2, माइनस में 6 है तो कितना हो गया, 6 में से 2 गया तो 4, माइनस क्या हो गया 4। अब फिर रूल क्या सिखाया अभी कि इस दोनों का गुना करना, यहाँ पे देखिए इस दोनों का गुना करना, ठीक है। अब माइनस फिर इस दोनों का गुना करना है, तो यहाँ पे देखिए -4 को माइनस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। -4 को -4 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 का कितना हो जाएगा 16। अब फिर माइनस किसे करना है, यहाँ पे 6 चौक 24, तो -24, अब बट्टे कितना डालिएगा 2। अब यहां देखिए 24 में से 16 गया तो -8, चूंकि 16 में से 24 घटा है, -8/2, 2 चौका 8, कितना निकल गया -4। तो माइनस में तो एरिया नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस में, ठीक है ना। माइनस को फिर क्या कर देना है प्लस में, कितना निकल गया तो 4 वर्ग इकाई मेरा क्या निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन मेरा देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मेरा देखिए 3 पॉइंट दिया गया, पहला पॉइंट क्या है मेरा 0 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 3 4, और तीसरा पॉइंट मेरा है 5 3। अब देखिए इसमें ऐसा एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें एक पॉइंट पहले से 0 0 रहेगा। यदि एक पॉइंट पहले से 0 0 है तो और आसान हो गया मेरा क्वेश्चन, तब मुझे जोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं। देखिए पहला ही पॉइंट मेरा 0 0 है, इसको छोड़ दीजिए। रूल क्या, फिर इसका इससे गुना करना है और इसका माइनस करके इसका गुना। तो यहाँ पे देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, अब माइनस
कितना हो जाए 3 तिया 9, अब माइनस 4 पंचे 20, माइनस 20 अब बट्टे कितना हो जाएगा 2, 9 में से 20 गया तो माइनस 11 बट्टे 2। फिर देखिए माइनस में आ गया तो एरिया ऑफ ट्रिंगल तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है माइनस 11 बट्टे 2। अब क्या हो गया ये प्लस में आ गया 11 बट्टे 2 वर्ग इकाई। मेरा आंसर क्या हो गया 11 बट्टे 2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी सीजी के अंतर्गत जब त्रिभुज में तीनों शीर्ष दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल बड़ी आसानी से इस ट्रिक की सहायता से हम बना सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने मेरा टाइम भी क्या होगा बड़ी शॉर्ट लगेगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर से नए ट्रिक के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होता हूं।